वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसे कि मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं न्यू एडिशन मैथमेटिक्स पे। हालांकि मगर स्टूडेंट कुछ इशू कर रहे थे कि कुछ ने कहा कि सर कॉन्सेप्ट का थोड़ा इशू है कि कहीं हमें समझ नहीं आ रहा, और दूसरा ये था कि कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कह रहे थे। तो क्वेश्चन के हवाले से मैं ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मकसद एज ए सोल्यूशन मैनुअल नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। तो जो जो बुक में कॉन्सेप्ट हैं भी सही, या मिसलिनियस में अगर सवाल हैं तो उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी जो मेरा मकसद इस दफ़ा यही है कि मैं सेकंड मिड के हवाले से बात करूं कि सेकंड मिड में जो आपके पहले चैप्टर्स होंगे, वो चैप्टर नंबर स्टार्टिंग से अगर देखें जो पढ़ाए गए हैं उस हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है, 4 है, फिर चैप्टर 5 हमने पढ़ाया, फिर इसके बाद हमने पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1, क्योंकि मैंने अभी तक जैसे स्टार्ट किया है मैंने पूरा नहीं किया। तो 4 में 4.1 क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इस दफ़ा 4.2 होगी, 4.3 होगी, और इस पे मैं बात करूँगा। फिलहाल 5.1 से लेके 5.4 तक है, और 1.1 ए से लेके 1.3 भी है। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे 1.3 नहीं होगी, मगर इस दफ़ा ये इन लास्ट टाइम नहीं हुई थी कुछ रीज़न से, इस दफ़ा ये 1.3 तक यानी पूरा चैप्टर 1 होगा। मैंने ये यहाँ मैंने बात क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, मगर हमेशा इसके साथ मिसलिनियस होती है। ठीक है, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज बुक देखिए आपको जो मिले हैं बुक्स में प्रिंटेड नहीं है, तो ये आपकी इनडायरेक्टली सिलेबस में है। इसके अलावा इसमें रिवीजन एक्सरसाइज बुक में अवेलेबल हैं, और चैप्टर 5 के बाद 3 रिवीजन एक्सरसाइज 4 हैं। तो रिवीजन एक्सरसाइजेज भी, इसको मैं रिवीजन नाम दे रहा हूँ, रिवीजन एक्सरसाइजेज अलग से हैं। तो ये इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि फर्स्ट में आपने देखा होगा कि जो आया था वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने देखे नहीं थे एक्चुअल में, वो बुक से ही थे, और या कोई और भी बुक भी हो सकता है। मैंने एक बुक की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो जिस कुछ उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं तो मैंने उनको वो बुक भेजी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उस बुक से कुछ क्वेश्चन दिए गए थे मिड में, तो ऐसा ना हो कि सेकंड मिड टर्म में फिर उसी बुक से आ जाए, क्योंकि वो बुक एज रेफरेंस बुक होता है। हालांकि बताया नहीं जाता, मगर फिर भी मैंने इसलिए अपने स्टूडेंट को बताया हुआ है, तो इस वजह से मैं वीडियो में भी उसका जिक्र मैंने किया था लास्ट में भी और इसमें भी। तो मिसलिनियस और रिवीजन आपके पार्ट हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो 4.2 पे। तो 4.2 नेमली है क्या, हालांकि मेरे अगेन मैंने कहा कि मेरे वीडियो अवेलेबल हैं 4.2 पे, और 4.2 तो स्पेशली एक वीडियो डेडिकेटेड मेरी है अंडरस्टैंडिंग 4.2। ठीक है, तो वो आप जब जाएंगे तो मैं यूट्यूब का भी जिक्र कर दूंगा कि यूट्यूब पे, या यहीं पे हम जिक्र कर लेते हैं कि यूट्यूब पे हम आप सर्च कैसे करेंगे मेरी वीडियोस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये अगर वीडियो में बना रहा हूँ तो ये तो लिंक आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं से, मगर आपको चैनल में वीडियोस नहीं मिलती। तो चैनल फाइंड करने के लिए क्या है वीडियोस का तरीका, तो चैनल सर्च करेंगे मैथमेटिक्स का सनाला यूट्यूब पे, तो आपको ये चैनल आ जाएगा। तो इसमें जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो डिफरेंट प्लेलिस्ट में से ये सिंपल सी पहली प्लेलिस्ट आपको यहाँ से, या इस नाम से एसटीएचपीएन फाउंडेशन। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सेकंड मिड के वीडियोस रखे हैं। आगे सेकंड मिड के बाद यहाँ से मैं ये वीडियो रिमूव करके फाइनल एग्जाम में जो आपके इंक्लूड होंगे चैप्टर्स या एक्सरसाइजेज, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये सेम प्लेलिस्ट नेम से होगी। हालांकि मिड वन में भी मैंने इसमें वीडियोस रखे थे। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े होते तो आपका मिड वन भी इजी था, सिवाय एक क्वेश्चन के, क्योंकि न्यू बेसिक मैथ वाला क्वेश्चन जो उसकी जगह हमने जिक्र हमने नहीं किया, मैंने वीडियो नहीं बनाया उस पर। इसकी बात करें तो इतना मुश्किल था भी नहीं पेपर, मगर स्टूडेंट ने कंफ्यूज हो गए कि पेपर आउट ऑफ हो गया, तो इस वजह से उनका नहीं हुआ। तो इसके बाद भी आपको, हालांकि रेगुलर में जब आएंगे तो आपको ये हेल्प कर सकता है। फिलहाल के लिए है कि इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमने जैसे बात की कि मैं 4.2 पे डिस्कस करना चाह रहा था कि 4.2 में देखिए आपको आना क्या चाहिए। तो 4.2 जस्ट आपको एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कैलकुलेशन आनी चाहिए। किस टाइप के इक्वेशन में, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 अगर कोई इक्वेशन है, तो आप इसमें दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, आपको अगर ये कैलकुलेट करना आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 का रेफरेंस दे रहा हूँ 4.2 का। तो उसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसके बाद अगर रूट्स रियल हैं तो फिर हो जाए। तो यहाँ हम कंडीशन कौन सी हमने हालांकि डिस्कस की हुई है, फिर भी मोस्टली सबको ये पता है कि लेस देन दी ग्रेटर कब लेना है, लेस कब लेना है, इक्वल कब लेना है। तो ये होता है आपकी जब रियल
एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हों, या जिसको हम कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसमें कहते हैं नो रियल रूट्स। और ये हम कहते हैं जब हमारे पास इक्वल रूट्स हों। तो ये तीन कंडीशन आती हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से। जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से हम ऑनवर्ड जाते हैं, इवन क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि इसमें शायद 23 या 22 क्वेश्चन है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 23 है। तो 2 से लेकर 23 तक क्या होता है, ये डायरेक्टली कैलकुलेशन वही होती है। अब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द टाइप, कौन से टाइप की आनी चाहिए कैलकुलेशन, लाइक p प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 एक्स माइनस 2p² प्लस 4p प्लस 5। यानी मेरा मकसद कहने का है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, अगर आपको b² माइनस 4c कैलकुलेट करना आ रहा है, तो ये आपको 4.1 का एक पार्ट आपका हो गया। अब 4.1 में है क्या, सिंपली जब आप ये कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अब उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन ये आ जाती है कि हमारे पास ग्रेटर देन की सिंबल, लेस देन और इक्वल, और बाद में आ जाती है ग्रेटर देन और इक्वल। हम यहाँ पे कहते हैं टू डिस्टिंक्ट के केस में ये लगाते हैं, नो रियल के केस में ये कंडीशन लगाते हैं, और ये हम इक्वल के केस में लगाते हैं, और जस्ट हमारे पास जब रियल होते हैं ये कंडीशन लगाते हैं। मकसद कहने का क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 से जब हम ऑनवर्ड जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ऑब्वियस है कि कंडीशन दी गई होगी कि रूट्स किस किस्म के हैं, और उस पर मैं आऊँगा कि किस किस्म के क्वेश्चन से डिस्कस हो रहे हैं। हालांकि मैं बात करूँगा कि 4.1 पे मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैंने डिटेल में बनाई थी जिस टाइम, तो अभी तक वो वैलिड ही है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन मेरी ऐसी थी कि आपको बुक से देखते हुए मैंने क्वेश्चन यानी वर्डिंग लिखी थी कि किस वर्डिंग के लिए कौन सा डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 4.2 में आपके होगा क्या, यानी क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं, मैं सिंपली उसमें आना चाह रहा हूँ क्योंकि 4.2 के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा मतलब सारे एक टाइप के नहीं है, और हम हमेशा यही होता है कि एक टाइप के हमेशा नहीं होते। हमारे पास पहले ये था कि ये काम की नहीं है, मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन, ठीक है, हैज रूट्स, ठीक है, मैं रूट्स कह रहा हूँ, तो रूट्स आपके रियल कह सकता है, टू डिस्टिंक्ट कह सकता है, इक्वल कह सकता है, नो रियल कह सकता है। ठीक है, तो ये चारों केसेस आते हैं इक्वेशन के टाइप में। फिर ये जब इक्वेशन की बात आती है तो रूट्स की कहते हैं। अब जब हमारे पास ये कर्व बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 4, अगर कर्व होगा, फिर उसकी अब कर्व के कभी रूट्स नहीं आते। ठीक है, रूट्स वर्डिंग जस्ट इक्वेशन के लिए होती है। तो ये क्या कहेगा, दिस कर्व, ठीक है, या तो कट करेगा, या मीट करेगा, या इंटरसेक्ट करेगा, किसके साथ, फर्स्ट केस ये है कि विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ मीट करेगा एट, सिमिलरली 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, ठीक है, और इसके अलावा नो पॉइंट। और क्या हो सकता है, इसमें मैं आ रहा हूँ कि 8 अगर ये ना हो, देखिए ये अगर होगा तो ये होगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आप ऐसे ही नहीं बता सकते जब तक मेरी वॉइस ना हो, तो वॉइस के अलावा ये समझ नहीं सकते। मैं वॉइस में बता रहा हूँ कि यहाँ ये सवाल के टाइप्स हैं, दिस कट्स आर मीट द इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन ऑफ देम पॉइंट। अगर ये नहीं होगा तो ये जस्ट ये कहेगा, ये वर्डिंग नहीं होगी, यहाँ तक क्वेश्चन होगा कि दिस कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस। और मीट्स द एक्स एक्सिस में क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसलिए हम जब यहाँ तक क्वेश्चन होगा तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। और जब ये चीज़ें ऐड होंगी तो ये डी यहाँ पे ग्रेटर होगा, डी यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, और डी यहाँ पे लेस होगा। तो ये सारे तीनों केसेस है, अगर इनमें से मतलब कोई, यानी मैं सिंपली ये करूँ जब स्पेसिफिकेशन ना हो कि रूट्स की, जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ देखिए नो रियल रूट मैंने यहाँ लिखा है, तो नो पॉइंट लिखेगा डायरेक्टली, या यही कह देता है कि दिस कर्व डज नॉट मीट, या डज नॉट कट, या डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब बाद में एक्स एक्सिस होती क्या है, ये तो y इज इक्वल टू 0 लाइन ही है ना। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कोई कर्व है, ये आपकी जो ये जो है ये क्या है आपकी, ये एक्स
जैसे हमने बात की कि हमारे पास ये y इज इक्वल टू 0 ही हमारी एक्स एक्सिस जो लाइन है y इज इक्वल 0 होती है। तो आपको सवाल मिलते हैं y इज इक्वल टू कोई कर्व है, ठीक है, ये कट करेगा, पहले आएगा एक्स एक्सिस पे, फिर बाद आएगा किसी लाइन पे, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस भी y इज इक्वल टू कोई जीरो लाइन होती है, यहाँ कोई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 या c कोई भी कोई लाइन होगी। तो सवाल पूछने का तरीका क्या है इसमें कि आपको पूछता है कि इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अगर कर्व की बात होगी तो एक्स एक्सिस से बात करके फिर वो लाइन पे आ जाएंगे। फिर मैं बात करना चाहूँगा कि टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द 4.2। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के मेरे पास क्वेश्चन है आपके पास हैं कि 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक टाइप है जहाँ पे आपको जस्ट फाइंड करनी है नेचर, देन अगर रूट्स रियल हैं तो फिर रूट्स भी फाइंड करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन अलग मिक्स में है। तो यहाँ मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 9 की, 13, 12, 13, 22। ये जो क्वेश्चन हैं आपके, ये शो डेट वाले सवाल हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 23 तक इंक्लूडिंग यहाँ पे इसके एक्सक्लूडिंग दीज वन, ये आपकी गिवन डेट वाले सवाल हैं। गिवन डेट, द इक्वेशन है दिस रूट्स द गिवन डेट दिस कर्व कट्स द एक्स एक्सिस कट दिस लाइन एट 1.8 2.1 ऑफ देम, ये सारी चीजें आ रही हैं उसमें कि कोई ना कोई कंडीशन होगी, यहाँ आपको गिवन डेट जरूर होगा। तो गिवन डेट वाले सवाल एक टाइप के हैं, शो डेट वाले सवाल दूसरे टाइप के हैं। तो शो डेट में आपको क्या करना होता है, आप बी स्क्वायर माइनस 4 खुद कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका ग्रेटर आता है हैंड से, रूट से, रियल है या लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं, इसका ये कंक्लूजन हो जाता है। सिमिलरली लेस भी, इक्वल भी, यानी आप जस्ट फाइन करके वन ऑफ देम ये खुद आता है, ठीक है, ये ध्यान रहे। या ये देखें पॉजिटिव खुद आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो पॉजिटिव आएगा या कुछ ऐसा होगा k माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी या तो एक एक्सप्रेशन होगा जो ऑलवेज पॉजिटिव है या 1 3 या कोई नंबर आएगा जो पॉजिटिव हो। ये समझना है कि क्वेश्चन आप क्या करते हैं गलतियां कि आपको शो डेट वाले में आप शुरू में कंडीशन लगा देते हैं ग्रेटर लेस, हालांकि ये सवाल हम जब गिवन डेट का क्वेश्चन हो तो उसमें ये कंडीशन खुद अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको 4.3 के लिए आनी चाहिए, वो लीनियर इनइक्वलिटी है। तो जिनको लीनियर इनइक्वलिटी में इशू है तो मेरी डायरेक्ट टेस्ट 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें अगर लेक्चर देखेंगे लीनियर इनइक्वलिटी का, या यूट्यूब पे किसी और का वाले देख लें, कि अगर मेरा तरीका समझ आता है तो मेरा देख लें, अदरवाइज किसी का भी। लीनियर इनइक्वलिटी अगर आपको आ रही है और आपको अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको 4.2 आ रही है। अगर 4.2 ठीक से आएगी तो 4.3 कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझनी है और 4.3 आपकी हो गई। तो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी 4.2 है, तो 4.2 को ठीक से समझें और ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब तक किसी को कोई वीडियो मिलती है तब तक लेट हो जाती है, फिर बाद में स्टूडेंट को पता चलता है कि हाँ आपका चैनल है, या हमें बाद में पता चला। अगर शुरू में मिलता तो हमें फ़ायदा होता, किसी को मिड 1 के बाद मिला है, कुछ ऐसे होंगे जिनको मिड 2 के बाद ना मिले। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर टाइम से कि हर किसी को अगर मिल रहा है, वीडियोज़ मिल रहे हैं, लिंक मिल रही है तो बेहतर है कि उनको भी चीज़ें समझ आ जाएँ, क्योंकि हर किसी टीचर का अलग वे होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर टीचर को या हर स्टूडेंट को हर टीचर की समझ आए। तो मेरे स्टूडेंट अगर हैं मेरे सेक्शन में, ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे स्टूडेंट को मेरी बात समझ आए, शायद किसी और की आ सकती है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि शायद मेरी बात किसी एक को, अगर दूसरे दो को समझ आ गई तो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अर्निंग तो अलग साइड है, मगर एक होता है दिल में कि स्टूडेंट को देखते हैं हम कि काश स्टूडेंट को जो है ना कुछ चीज़ें हम ग्रैब कर लें या उनको समझा दें कि मेरी तरफ से अगर उनको कुछ चीज़ें मिल जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि स्टूडेंट फिर फेल कर जाते हैं फाउंडेशन एक सब्जेक्ट की वजह से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारी 4.3 पे होगी, तो 4.3 की वीडियो फिर हम बाद में कर लेंगे।